हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मृत्यु से पहले होने वाले अनुभवों के बारे में, जिसका कि पुराणों में वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि बहुत रहस्यमयी चीज़ों से भी पर्दा उठाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वह स्वयं भी हथियार डाल देता है, नहीं तो उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने के बहुत प्रयत्न किए होते हैं और इसी के चक्कर में उसने कष्ट झेला होता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की भांति तेज चलती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इसलिए शरीर के 5 प्राण, एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा का वाहन बनते हैं। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण शरीर से धीरे धीरे निष्कासित हो रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है, उसे घबराहट भी होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, उसके श्वास उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा आने लगती है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत होता है और जब आत्मा ही शरीर को छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही होता है और वह मूर्छित होने लगता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। यह चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली इंद्रिय से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ने पर मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है, ताकि उसके लिए निकलने का मार्ग अवरुद्ध न रहे। और फिर इसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में भी क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी देख सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी, जो कि मृतात्माओं के रूप में होते हैं, उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर भौंकते हैं या फिर रोते हैं और कभी कभी भौंकते भी हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण कर्म से होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहन धनंजय प्राण के द्वार बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल के मार्ग से निकलती है। जो पापी भी हैं और पुण्यात्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है। जो पापी काम और पुण्यात्मा अधिक हैं उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है। जो पूर्ण धर्मनिष्ठ हैं पुण्यात्मा और योगी, उनकी आत्मा बाहर रंध्र से निकलती है। अब तक शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का भी हुआ रहता है। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, योगी पुरुष हैं, उन्हीं के लिए
तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान अथवा पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्मशास्त्र में 10 ग्रांत का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है कि इन 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 ग्रांत और श्राद्ध पूर्ण भी होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं होता, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की प्यास बहुत लगने लगती है। शरीर से प्राण निकलने के समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूखता है और इससे नाभि जलने लगती है, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है, प्यास अधूरी रह जाती है। इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यमघट होता है जिसमें पानी होता है। यह प्यासी आत्मा यमघट में पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए यह सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 ग्रात का श्राद्ध न हो सके और उसके लिए पीपल पर यमघट भी न बांधा जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर वह वहाँ से मुक्त नहीं होगी। कहना कठिन होगा, लेकिन हाँ, इसके लिए उपाय अवश्य होते हैं। पहला तो यह कि किसी के देहावसान होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर में जप अथवा कीर्तन किया जाए। जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि, नरक इत्यादि जाने से बच जाएगा। मन के दायरे के बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जिए, न कि मन के अधीर होकर। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो जीवन से गुजर रहा है वह फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का स्मरण जप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो यह बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहे। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, अतः सदा कर्म सोच विचार कर ही करना चाहिए। जिस प्रकार धनुष में से तीर छूटने के बाद वापस कभी नहीं आता, इसी प्रकार कभी भी अपने कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान लो और जितना अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण का ध्यान, चिंतन तथा कीर्तन इत्यादि निरंतर करते रहें। स्मरण में हमेशा भगवत धाम की प्राप्ति हो सकेगी, जो कि जीव का वास्तविक लक्ष्य है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और हमें जो कि मनुष्य धारी होते हैं उनको किस प्रकार से संकेत मिलते हैं उनकी मृत्यु से पहले और किस प्रकार का विधान होता है।